नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरदास के भ्रमर गीत सार की, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों, जो भ्रमर गीत सार है वह हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप झारखंड के पीजीटी दे रहे हैं तो शुरुआत के 100 पद पढ़ने हैं। अगर यूजीसी नेट दे रहे हैं वहाँ भी पढ़ना है। राजस्थान दे रहे हैं, यूपी का पेपर पीजीटी दे रहे हैं, हर एग्जाम में भ्रमर गीत सार के पद को पूछा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने 21वां जो है पद लिया है और इसको समझिएगा, हम इसे किस तरह आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। अगले 5 मिनट दे दिया तो यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल आपसे आसानी से बनेंगे। दोस्तों, ये जो पद है मैंने बता ही दिया कि सूरदास की जो भ्रमर गीत सार है, जिनके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वहीं भ्रमर गीत सार से लिया गया यह पद है। दोस्तों, यहाँ पे जो भ्रमर गीत सार का जो मूल विषय है उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सूरदास ने दिखाया है कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके प्रेम में दीवानी जो गोपियां हैं बड़ी ही व्याकुल रहती है। उस गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं और उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद होता है उसी को भ्रमर गीत में स्थान दिया गया है। तो देखेंगे इन संवाद के क्या अर्थ है। दोस्तों, पहला लाइन है दोस्तों कि पहला लाइन देखिएगा, कहता है कि गोकुल सबय गोपाल उपासी। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है, यानी कि उद्धव वही है जिसे कृष्ण ने ज्ञान योग के संदेश देने के लिए यहाँ पर भेजा है। गोपियां उनसे कहती है कि यहाँ गोकुल में तो सभी गोपाल कृष्ण के उपासना करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि गोकुल में रहने वाले सभी वासी जो है, सभी लोग जो है गोपाल कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। दूसरा लाइन को देखिएगा दोस्तों, कहता है जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी। अब गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, योग साधना करने वाले लोग, योग अंग साधक यानी योग साधना साधने वाले लोग, हे उद्धव, योग साधना करने वाले लोग तो सब महादेव की नगरी बसत ईसपुर काशी यानी महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं। अब उद्धव से गोपियां कह रही है कि गोकुल सबय गोपाल उपासी यानी गोकुल के रहने वाले सभी लोग गोपाल कृष्ण के उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी यानी योग की साधना करने वाले अर्थात अष्टांगिक योग करने वाले सभी लोग महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं, यहां नहीं। आगे देखिए दोस्तों, गोपियां क्या कहती है, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती चरणनी रस राशि। आगे कहती है गोपियां, यद्यपि कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया है, यद्यपि कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया है, फिर भी हम उनके चरणों की दासी हूं, फिर भी हम उनके चरणों में रहने वाली दासी हूं, अर्थात प्रेम पूर्वक उनके चरणों में ही हम ध्यान लगाती हूं, उन्हीं की हम दासी हूं। आगे गोपियां कहते, अपनी शीतल ताही न छारत यद्यपि शशि राहु करे गरासी। अब एक तर्क देती है गोपियां उद्धव से कि जिस तरह यद्यपि राहु जो है
चंद्रमा को ग्रस लेता है। यद्यपि शीतलता न छारत यद्यपि शशि राहु ग्रसी, यहां शशि मतलब चंद्रमा। यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, चंद्रमा को राहु ग्रस लेता, फिर भी चंद्रमा जो है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। अपनी शीतलता न छारत, चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। यद्यपि शशि जो है राहु ग्रसी, शशि को राहु ग्रस लेता है। यानी कि चंद्रमा अपना स्वाभाविक गुण नहीं छोड़ता है। यानी कहना चाह रही है गोपियां कि हम चाहे कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो, जब चंद्रमा अपना स्वाभाविक गुण शीतलता को नहीं छोड़ता है, फिर हम अपने स्वभाव का क्यों त्याग कर दे। फिर मैं अपने कृष्ण से जो मैं प्यार करती हूं उसे मैं क्या कैसे त्याग दूं। आगे गोपियां कहती है, दोस्तों समझिएगा, का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। आगे कहती है गोपियां उद्धव से, हे उद्धव, हमने का अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है जिसके कष्ट स्वरूप, दंड स्वरूप कृष्ण ने हमारे लिए योग के पत्र लिखकर भेजा है। का अपराध जोग लिखी पठवत, कि हमने क्या अपराध किया कि कृष्ण ने जो है हमें योग की बातें लिखकर भेजा है। प्रेम भजन तजी करित उदासी, यानी कि हमें प्रेम और भक्ति को त्याग करके एक बैरागी बनने का उपदेश दे रहा है, एक बैरागी बनने की बात कर रहा है। अगला लाइन देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सूरदास ऐसे को बिरहनी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। अब सूरदास की गोपियां कहती है कि कौन ऐसा लोग है, सूरदास ऐसे को बिरहन, को ऐसी बिरहनी होगी, कौन ऐसी बिरहनी होगी जो कृष्ण को त्याग कर मांगती मुक्ति तजय गुण राशि, कृष्ण के गुण राशि को त्याग कर, कृष्ण की गुण राशि को त्याग कर मुक्ति रूपी मोती की कल्पना करे। मांगती मुक्ति तजय गुण राशि, सूरदास ऐसे को बिरहीन मांगती मुक्ति तजय गुण राशि। यानी कौन ऐसी बिरहनी होगी जो कृष्ण के साक्षात स्वरूप को देखकर उनके गुणों को ना मांग करके मुक्ति रूपी मोती को कौन स्वीकार करेंगे। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम कृष्ण के प्रेम के सम्मुख निर्गुण उपासना से प्राप्त होने वाले मुक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें निर्गुण मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भ्रमर गीत सार के जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। और एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड के भी सिलेबस में है। अगर आप पीजीटी झारखंड का दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तैयारी से हर प्रकार की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं और भी इसी तरह का वीडियो आपको बना करके आपको भेजूंगा। तो धन्यवाद।